दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। प्ले स्टोर पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है लोन देने वाला, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोज बना रखे हैं और हो सकता है उनमें से किसी का आपने वीडियो भी देख लिया हो और उस वाले वीडियो को देखने के बाद भी आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिला हो। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा। इसके अलावा इस वाले वीडियो के अंदर आज हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर लोन अप्रूवल करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, लोन अप्लाई करते टाइम आपको यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लोन अप्रूवल करने में जो आपका सिबिल स्कोर है वो यहां पर मैटर करता है या फिर नहीं करता है। अगर आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पहले कभी लोन के लिए अप्लाई किया था और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, या फिर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट ऐप का नाम सुनकर डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई मत कर देना। सबसे पहले आपको 8-10 मिनट का टाइम निकालना है। टाइम निकालकर जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊं, एक एक चीज आपको समझनी है, एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले इसे आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऐप का लिंक दे रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपका ऐप का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहां पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है स्किप का, आपको स्किप पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहां पर 3 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है गेट नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। यहां पर आप 50,000 रुपए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो जितना भी आपको लोन चाहिए वो लोन आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जितना भी आप लोन सिलेक्ट करोगे उसकी जो लोन की डिटेल है वो आपको नीचे बता दी जाएगी कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। उसके बाद नीचे आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर लोन का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको बताया गया है कि यहां पर आपको टोटल 3 स्टेप्स करनी है। पहली है पर्सनल डिटेल की, दूसरी है बैंकिंग एंड केवाईसी की, और तीसरी है रिपेमेंट और ई साइन की। अब आपको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपके लोकेशन की, आपके एसएमएस की और आपके फोन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो भी आपकी सिटी है वो आपको डालनी है, आपका स्टेट आपको डालना है, आपका जो भी पिन कोड है एड्रेस का वो डालना है, आपकी स्ट्रीट, आपका हाउस नंबर, आपका लैंडमार्क नंबर वो आपको डालना है। चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एड्रेस का, आपको इस पर क्लिक करना है। एड्रेस के अलावा अब आपसे यहां पर आपका फादर नेम पूछा जाएगा। यहां पर आप अपना फादर नेम लिखेंगे, नीचे आप अपने मदर का नेम लिखेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यहां पर आप सैलरीड हो तो भी आपको लोन मिल जाता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आपको लोन मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर यहां पर जो लोन मिलता है वो मिलता है सैलरीड लोगों को। तो यहां पर जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो, अगर आपको कहीं से सैलरी मिलती है, हर एक महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आती है, तो यहां पर आपको सैलरीड को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करोगे तो उसके लोन अप्रूवल के चांस होंगे 10%। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर लोन अप्रूवल के चांस होंगे 90%। तो यहां पर आप अपने हिसाब से जो भी आप करते हो, सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो इंडस्ट्री टाइप क्या है, मतलब जो भी आप काम करते हो या फिर खुद का आपका कोई धंधा है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप सैलरीड हो, तो जहां पर आप काम कर रहे हो वो वाली इंडस्ट्री किस टाइप की है। यहां पर कई सारी इंडस्ट्री है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, सीए है, गवर्नमेंट जॉब है, लॉयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल है, पुलिस है। तो जो भी आपकी सर्विस है, जिस वाली इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो भी आपका काम है, जिस वाले वर्क के अंदर आता है, जिस वाली इंडस्ट्री के अंदर आता है, उसको आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उस वाली कंपनी का नाम आपसे पूछा जाएगा। यहां पर आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे।
या फिर आप कोई खुद का धंधा कर रहे हो, खुद की कोई दुकान वगैरह चला रहे हो, खुद का कोई बिजनेस है, तो उसका जो नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो आपकी मंथली इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी, तो जो भी आपकी रियल में मंथली इनकम हो वो आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आप यहाँ पर उल्टा सीधा अपनी मंथली इनकम डाल दोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। मंथली इनकम डालने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही जो भी आपने सैलरी डाली है उसके लिए अब आप यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आपको यहां पर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सैलरी अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे अब आपसे यहां पर बैंक का नाम पूछा जाएगा, तो जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको सैलरी मिलती है या फिर खुद का आपका कोई धंधा वगैरह है, तो जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा रिसीव करते हो, पैसे का लेन देन करते हो, उस वाले बैंक अकाउंट को आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपके बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको परमिशन देनी है प्रोसीड की। यहाँ पर आप जैसे ही परमिशन दे देंगे यहाँ पर जो भी आपकी बैंक की डिटेल है उसको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको कम से कम 1 मिनट का वेट करना है। अब आपकी जैसे ही बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर 2,79,565 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है कि यू आर एलिजिबल फॉर लोन अप टू 2,79,565 रुपए। यहाँ पर यह वाला जो लोन है उन्हें टोटल 48 महीनों के लिए दिया जा रहा है। अगर वो इसको कम महीनों के लिए लेना चाहें तो इसको वो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितना भी लोन आपके लिए अप्रूवल होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर आपके लिए लोन अप्रूवल नहीं होगा तो यहाँ पर रीजन लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो लोन है किस रीजन की वजह से अप्रूव नहीं हो रहा है और यहाँ पर आपका जो लोन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर लोन अप्रूव नहीं होता है तो आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हो। जो भी आप कमेंट करोगे हम उसका 100% रिप्लाई करेंगे और जो भी उसका समाधान है वो आपको रिप्लाई के अंदर ही बता देंगे। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कितना आपको लोन मिल रहा है। अगर आपको जो लोन मिल रहा है उसको अगर आपको कम करना है तो आप इस वाली लाइन में से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे और भी डिटेल बताई गई है। अब हमें लोन लेने के लिए सिंपल सा ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड विद सिलेक्टेड प्लान का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए हमारे नॉमिनी की डिटेल डालनी है। आजकल क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी आपको ऑनलाइन लोन देती है वो आपका पहले इंश्योरेंस करती है और जब आपका इंश्योरेंस होता है तब जाके आपका लोन अप्रूव करती है। अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे हम यहाँ पर जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर 2735 रुपए चार्ज कटेगा, प्रीमियम कटेगा इंश्योरेंस का, जो कि उनका कवर होगा 2 जनवरी 2027 तक। अब हमें यहाँ पर इंश्योरेंस करने के लिए, जनरल इंश्योरेंस करने के लिए नॉमिनी की डिटेल डालनी है। यहाँ पर हम नॉमिनी की डिटेल डालेंगे, नॉमिनी का जो जेंडर है उसको सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नॉमिनी का आपके साथ रिलेशन क्या है उसको सेलेक्ट करेंगे, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे और कंफर्म करेंगे। अब आपकी जो भी लोन की डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमारा जो भी लोन है वो 2,31,725 रुपए का है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमारा जो लग रहा है वो 15.35% लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो लोन लिया है वो केवल 36 महीनों के लिए, मतलब 3 सालों के लिए लिया है और 3 सालों तक हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 9,495 रुपए। और ओवरऑल यहाँ पर चार्ज वगैरह काटने के बाद हमारे बैंक के अंदर जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है 2,31,725 में से वो किया जा रहा है 2,23,374 रुपए। तो जो भी आपकी लोन की डिटेल है वो आपको नीचे बता दी जाएगी। आपकी जो किस्त है वो कितनी तारीख से स्टार्ट हो रही है वो भी आपको नीचे बता दिया जाएगा यहाँ पर ईएमआई स्टार्ट डेट में, और आपकी जो लास्ट किस्त है मतलब आपका जो लोन है वो कब खत्म हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, उसकी जो डेट है वो भी आपको नीचे बता दी जाती है। तो यहाँ पर आपको आपके जो लोन है उसकी जो डिटेल है वो आपको देख लेनी है। अगर आपको लगता है कि यह लोन सही है, मुझे लोन लेना है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कैप्चा आपको इस बॉक्स में दिख रहा है सेम टू सेम आपको इस खाली बॉक्स में डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर डिजिलॉकर का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने डिजिलॉकर का पिन बना रखा है तो यहाँ पर आप अपना पिन डालेंगे, अगर नहीं बना रखा तो आप अपने हिसाब से नया पिन बनाएंगे और उसके बाद सेट करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाएगी, आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी।
यहाँ पर आपके सामने एक सर्कल आएगा, आपको आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है वो आपको इस वाले सर्कल में लाना है और यहाँ पर जैसे ही ये वाला सर्कल ग्रीन हो जाए आपको आपकी जो फोटो है उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी जो वर्क डिटेल है वो आपसे पूछी जाएगी कि आपका जो भी बिजनेस नेम है वो क्या है, आप जहां पर बिजनेस करते हैं या फिर जहां पर भी आप काम करते हैं वहां का जो एड्रेस है वो क्या है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आप जो लोन ले रहे हो आपको लोन लेने का रीजन क्या है, पर्पज क्या है उसको सिलेक्ट करना है। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है हिंदी इंग्लिश। आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। आपकी मेल पर एक ओटीपी जाता है वो डालकर आपको वेरीफाई करना है। आपसे आपकी मंथली इनकम फिर से पूछी जाएगी वो आपको डालनी है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर एक और स्टेप करनी होती है वो है ऑटो पे इनच वाली प्रोसेस। उससे क्या होता है कि जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा लोगे लोन का, उस वाले बैंक से जब भी आपकी किस्त आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त है वो आपके बैंक से कट होती रहेगी। तो यहां पर आपको ऑटो पे वाला प्रोसेस करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड का और नेट बैंकिंग का। अगर आपके पास बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना ऑटो पे इनच वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास चीज अवेलेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ज्यादातर आज के जमाने में सभी लोगों के पास डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड होता है तो आप इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर आपसे आपके एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डालकर अपना ऑटो पे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके बैंक की डिटेल मांगी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहां पर आप अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा लेना है। बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। कंफर्म अकाउंट नंबर में वापस अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते ही जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और तुरंत के तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपका लोन का अप्रूवल है वो फाइनली डिस्बर्स कर दिया जाएगा। और जो भी आपका पैसा है वो इंस्टेंटली जो भी आपने बैंक नंबर डाला है अकाउंट नंबर उसके अंदर तुरंत के तुरंत 5 मिनट के अंदर आपके बैंक के अंदर आपको आपके लोन का पैसा मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको यहां पर लोन का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।